हाँ हाँ मैं झा जी है वो। झा जी आए। आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सैवरेज में। इस बार क्या है कि सर्किट लंबा है, ठीक है। तीन हॉलेज हमारा एंडलेस का हो गया है, डिप्राइस का हॉलेज है, उतना ही हमारा नंबर ऑफ ऑपरेटर हो गया है, नंबर ऑफ टीम काम करेगा, ठीक। तो आपस में कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटर्स को समझाना है कि कहाँ से कहाँ मटेरियल जा रहा है। D17 बॉटम गेट से बाहर आएंगे, ये सभी के लिए है, ठीक है। कुछ लोग अपना कुछ कंफ्यूजन ना रहे। D17 बॉटम गेट से हम बाहर आएंगे, 8 ट्राइज में ऊपर उठेंगे JS30 के माध्यम से। JS30 हमको जो है D18 का बॉटम गेट में लोअर कर देगा, D18 का बॉटम गेट में उसको लेके जाएंगे हम 9th राइज में। 9th राइज से उसको फिर JH19 हॉलेज से उठाएंगे, उठा करके कहाँ चला जाएगा, D18 टॉप गेट में। D18 टॉप गेट में फिर एक एंडलेस उसको नया फेस में इंस्टॉलेशन चैम्बर में D18 में वहां पे पहुंचाएगा। ये है हमारा पूरा सैवरेज का रूट, ठीक है। अब इस क्रम में जहां भी जितना ट्रांसफर पॉइंट हमारा आ रहा है, सब जगह पे कम्युनिकेशन होना है। महेश साहब तो थोड़ा दूसरे काम में व्यस्त है, इंदु का टीम। ये जितना जो सर्किट आ रहा है इसमें कम्युनिकेशन पक्का रखने के लिए ऑडियो सर्किट बहुत मस्त है। बिना ऑडियो के काम नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम घंटे सिग्नलिंग सब कर रहे हैं, लेकिन आपस में बातचीत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपना ऑपरेटर्स को पूरा ये सर्किट समझा देना है, कागज से बना के, ठीक है। हम भी एक प्लान जो है आपको दे देंगे, सारा नाम लिख करके सब कुछ प्रिंट करके, उसमें उनको बता देना है कि किस रास्ते में हम कहाँ पे किसका खबर ले रहे हैं। अब मालूम चलता है कभी कभी बात करते हैं कि दिल्ली कोलकाता हाईवे का पूछते हैं, बताता है मद्रास का, तो मतलब है कुछ, ठीक है ना। तो वो सर्किट पूरा बना के देंगे प्रिंट करके, उसको वहां लगा लीजिए, लोग उसके हिसाब से बातचीत करेगा, ठीक है। बैठिए आप लोग। अब इसके बाद आते हैं कि हम लोग का ओल्ड फेस, पुराना फेस का। पुराना फेस में जो भी लोग काम करेंगे, इसमें एक चीज है कि हम लोग जो सर्किट को ओपन करते हैं, ठीक, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ब्लाइंड करते हैं, सर्किट बनाते हैं। ये हाइड्रोलिक सर्किट पे विशेष ध्यान देना है। अभी कुछ दिन पहले एक आइसोलेटर वाल्व डैमेज होने से झांझरा में फैटल एक्सीडेंट हुआ, उसमें 6 लोगों का सो कॉज है, ठीक है। कारण कोई नहीं बता रहा कि समाधान क्या है उसका, कि वाल्व खराब था, कि सर्किट खराब था, कि हाई प्रेशर था, कि लो प्रेशर था, कोई नहीं बता रहा है उसको। लेकिन सब क्या बता रहे हैं कि आप ठीक से काम नहीं किए, ठीक। तो हाइड्रोलिक सर्किट में हम कुछ ओपन कर रहे हैं, कुछ क्लोज कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो देख सुन के शांत दिमाग से करना है उसको, ठीक है। कोई ऐसा लूज कनेक्शन नहीं, कोई सिंगल पिन नहीं, सारा डबल यू की आपको इंश्योर करना है, ठीक है। ये प्योर जो भी वहां काम करा रहे हैं, कुछ भी हड़ाने का नहीं, काम उतना ही होगा जितना कि प्लान्ड है, हड़ाने से खराबी होगा काम, ठीक। हॉलेज सर्किट में जो एंडलेस चला रहे हैं, क्लैंप्स, जो क्लैंप हम बांधते हैं, रोप से क्लैंप का साइज ऑप्टिमम है तो लगाइए, नहीं है तो उसमें कुछ मटेरियल फिलिंग करके चलाने की कोशिश नहीं करिए, ठीक है। ये क्लैंप जो है रोप पे नहीं बैठ रहा तो हम उसको जबरदस्ती बोरा बांध के, स्लिपरी कुछ भी बांध के हम उसको लगा के टाइट करके लेके जा रहे हैं, नहीं। और एक लोड मिनिमम से मिनिमम जो है 8 टन का है, मैक्सिमम तो 22 टन है, बट सबसे न्यूनतम 8 टन गाड़ी लेकर के, तो उसमें हल्का सा भी मजाक जो है वो भारी हो जाएगा। अब रिस्क कहाँ पे है, लॉन्गर फेस में बॉटम हो या टॉप हो, कहीं भी हो, जो फेस पॉइंट है जहां से मटेरियल उठा रहे हैं वो क्या है, वो राइज पे है। आप जहां रिसीव कर रहे हैं वो डिप पे है। मतलब लोडिंग पॉइंट से अगर गलती से भी गाड़ी छूटा वो कहाँ आएगा, सीधे बाहर आ जाएगा, समझ रहे हैं। इधर से जाते समय अगर हम बीच में गए, कहीं पे क्लैंप स्लिप किया, कुछ भी हुआ, तो गाड़ी कहाँ जाएगा, सीधा पीछे जाएगा। यानी कि हम D17 बॉटम गेट में है, चल रहे हैं, गाड़ी का मूवमेंट होना है, तो गाड़ी के भागने की टेंडेंसी कहाँ है, बाहर तरफ है। मुझे गाड़ी के पीछे चलना है क्या, नहीं चलना, एकदम नहीं चलना। जो हम डीप राइज में देखते हैं ना, डीप राइज में हम चढ़ रहे हैं, मेरे सामने गाड़ी जा रहा है तो हमको दिखता है कि भागेगा तो मेरे ऊपर आएगा, लेकिन लो नहीं, ऐसा नहीं है। वो गाड़ी छूटेगा, सीधे बाहर आएगा, इतना ग्रेडियंट उसमें है। तो गाड़ी के पीछे हमको लेवल में भी नहीं चलना है, सावधानी रखना। घंटी वाला आदमी अपना आगे आगे एडवांस करेगा, वो टीम आगे आगे बढ़ेगी, प्रॉब्लम होने से स्टॉप करेंगे, गाड़ी के पास आके काम करेंगे, पीछे नहीं चलना है। 8 राइज में पीछे नहीं चलना है, 9th राइज में गाड़ी के पीछे नहीं चलना है। हम लोग का पुराना एक मेजर एक्सीडेंट जो है एक मिस में कन्वर्ट हो गया, कैसे, क्योंकि गाड़ी के पीछे लोग नहीं थे जब रोप टूटा था। हॉलेज था, 9th राइज का चल रहा था, लोडेड PRS आ रहा था, रोप टूट गया, ठीक है। गाड़ी 200 मीटर पूरा भाग गया। अगर उसके पीछे आदमी होता तो क्या होता, ठीक है।
तो सिर्फ और सिर्फ नियर मिस पे कैसे हो गया? क्योंकि वहां पे एसओपी काम कर गया। लोगों के विवेक में था कि इस गाड़ी के पीछे नहीं रहना है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे है। नया फेस में हम जब जाते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, तो प्रॉपर चेन लॉक्स, लोड लिया हुआ है तो लोड को सपोर्ट रखिए, चेन लॉक के भरोसे लोड को मत छोड़िए, ठीक है। वो आपको नीचे अगर कुछ नहीं दीजिएगा तो वो चेन लॉक स्लिप हो सकता है। अब लोड लिया हुआ है, उसके नीचे घुस के काम कर रहा है, ये सब काम नहीं, सब बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रिमाइंड कराना है तो लोडेड आइटम के नीचे नहीं घुसना है। वो स्लिप हो गया तो किसके भरोसे है? वो चेन लॉक के भरोसे है। आपसे पूछ के स्लिप करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है। पीआरएस का जब हम कनेक्शन करते जाते हैं, बैठाते गए, सर्किट में जोड़ते गए, सर्किट में लूज कनेक्शन अगेन नहीं करना है। ये पिछली बार भी हम लोगों का कई बार ऐसा हुआ है कि हम जब कनेक्शन करते हैं तो 30-4 तक सर्किट में ले लिए, 31-32 में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलना 120% की 30 तक तो पक्का कनेक्शन है कि 31-32 में लूज होगा, वहां कोई ना कोई जरूर पिटाएगा बहुत से। तो ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। जहां तक कनेक्शन फाइनल हो गया, उस फाइनल कनेक्शन में मेन वॉल बैंक से अपना पावर लीजिए, टेम्पररी कनेक्शन मत कीजिएगा, ठीक है ना। वो सीधे चोट खा जाएगा कोई ना कोई। तो जो भी टेम्पररी कनेक्शन बनाना है अगला पीआरएस सेट करने के लिए, आप मेन वॉल बैंक से ही लीजिएगा, अलग से कनेक्शन, ठीक। करते करते ऊपर आइए। जब टीजी बैठाना है, शेयर बैठाना है, तो रोप विंचिंग के दौरान शेयर फिटिंग का काम हम लोग नहीं करेंगे। अपना काम करके उस समय उसे विंडो देंगे कि आप अपना काम अलग कीजिए, अपना काम आप अलग कीजिए, ठीक है। तो बस इसी के साथ में टीजी में जब फिट करेंगे तो सामने का बहुत ही क्राउडिंग होता है, 4-5 पीआरएस आगे पीछे होता है, उसी में टीजी रहता है, जगह की कमी रहती है, तो उसको देख समझ के हम लोग को करना है, ठीक। तो ये पूरा इंस्टॉलेशन का एक बड़ा मेजर एक्सरसाइज है। इसमें कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क इंपॉर्टेंट है, और मेंटल स्टेट। घर से आइए, घर का जो भी है वो घर पे छोड़ के आइए, ठीक है। घर का ऑफिस में नहीं, ऑफिस का घर पे नहीं। ऑफिस में इतना सारा आपस में डिस्कशन होगा, किसी से नाराजगी भी होगी, भूल जाइए। ये 30 दिन 35 दिन का काम है, उसके बाद जो डिसीजन होगा होगा, लेकिन मेंटल स्टेट फ्रेश रखिए, आपस में हंसते खेलते काम करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। होपफुली कि हम लोग जो टॉपिक से